दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल सूरज वर्मा। मैं आज आप लोगों को इसमें फिर से एक छोटी सी प्यारी सी मोटिवेशनल कहानी जो मैं दोस्त सारी चिंताएं दूर कर देगी भगवान श्री कृष्ण की ये दो बातें। आज इस कहानी में आप लोगों को चीज़ सिखाऊंगा, चीज़ बताऊंगा मेरे दोस्त। भगवान श्री कृष्ण ने दो बातें इंसान को ही बताई थी मेरे दोस्त। जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण ने दो बातें बताई थी। आज इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आज आप लोगों को दो बातें बताऊंगा मेरे दोस्त। जो मेरी वीडियो मेरी कहानी को दिल दिमाग से सुन लेगा, उसकी जो चिंताएं हैं मेरे दोस्त वो दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण का जो नाम लेता है वैसे भी मेरे दोस्त उसकी चिंताएं दूर हो जाती हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आज आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को तो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए ताकि हमारी हर एक वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। आप लोग इस कहानी को सुनने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो में इन तक बने रहिएगा। तो आइए जानते हैं। हे प्रभु, आप ही मेरे सृष्टि का रचयिता और संहार करता है, सतगुण और निगुण आप ही हैं। आपकी सदा जय हो, आपकी सदा जय हो। एक बार की बात है, एक बहुत धनी व्यक्ति था मेरे दोस्त। वो इंसान इतना धनी था, उसके पास बहुत सारा धन दौलत और पैसा था। उसे एक ही बात सता रही थी मेरे दोस्त। उसका एक बेटा था, उसके कामों में वो हाथ नहीं बटाया, उसको यही सता रही थी मेरे दोस्त। चिंता इस बार की थी, उसका जो बेटा था मेरे दोस्त वो अपने पिताजी से उसके बिजनेस के बारे में पूछता, उसके पिताजी उसे कुछ बताते नहीं। अपने बिजनेस उसे देखना चाहता, सीखता अपने पिताजी के बिजनेस, उसके पिताजी उसे कुछ बताते नहीं, वो दिखाते नहीं। उसका बेटा भी चिंतित रहता। कुछ समय ऐसे बीता मेरे दोस्त। एक बार उसके पिताजी का हार्ट अटैक आया और उसके पिताजी अस्पताल गए। उसके बेटे की बात पता चली, उसका बेटा दौड़ा दौड़ा अस्पताल पहुंचा और जाके देखता है उसके पिताजी अस्पताल में लेटे हुए थे मेरे दोस्त। हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी। लड़का चिंतित हो गया और डॉक्टर उस लड़के को बताते हैं कि आपके पिताजी की हालत बहुत गंभीर है, कुछ समय यहाँ इनको अस्पताल में व्यतीत करना पड़ेगा। वो लड़का परेशान हो गया और हैरान हो गया, सोचने लगा मैं करूँ तो क्या करूँ। अपने दोस्त के पास फ़ोन लगाता है और उसका दोस्त अस्पताल में भाग के आता है, अपने दोस्त से सारी बातें बताता है। उसका दोस्त उस लड़के से पूछता है, वो लड़का बताता है कितना बड़ा व्यवसाय है हमारे पिताजी के, हमको भी कुछ नहीं पता है, हमारे पिताजी इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताए हैं, हम करें तो क्या करें। उसका दोस्त भी चिंतित हो जाता है उसकी बात सुनकर। दोनों दोस्त आपस में ही बात कर रहे थे मेरे दोस्त। बिजनेस वाला लड़का जो था, बिजनेसमैन का जो बेटा था, अपने दोस्त को अस्पताल से बाहर लाता है और बोलता है घूमने के लिए। वो दोनों अस्पताल से बाहर आते हैं और बाहर जैसे ही आते हैं देखते हैं कि आइसक्रीम की दुकान थी मेरे दोस्त। उस आइसक्रीम की दुकान पर जाता है और वो लड़का बोलता है चलिए दोस्त आइसक्रीम खाते हैं। उसका दोस्त अब मन ही मन सोचने लगता है, हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, सोचने लगता है इसके पिताजी की हालत इतनी गंभीर है कि आइसक्रीम खाने की बात कर रहा है। मेरे दोस्त दोनों दोस्त आइसक्रीम की दुकान पर जाते हैं और आइसक्रीम खाने लगते हैं। उसके दोस्त से रहा नहीं जाता है और अपने दोस्त से पूछता है कि आपके पिताजी की हालत इतनी गंभीर है फिर भी आप मज़े से आइसक्रीम खा रहे हैं। मेरे दोस्त लड़का बहुत ही खूबसूरत जवाब देता है और बोलता है कि मैं श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ, श्री कृष्ण भगवान का मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ। जब तक वो है मुझे चिंता नहीं है। वो दो बात बताए थे, मैं उसी बात पर चलता हूँ। मेरे दोस्त आप लोग गौर से सुनिएगा। पहली बात श्री कृष्ण बताए थे कि आप फल की चिंता मत करिए, आप कर्म करिए, आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए, फल देने वाला ऊपर वाला बैठा है। दूसरी बात मेरे दोस्त बताए थे श्री कृष्ण की जो वाइफ थी रुक्मिणी मेरे दोस्त, काफ़ी दिन पहले उन्हें एक बच्चा पैदा होता है, प्रद्युम्न नाम का एक बच्चा पैदा होता है। 10वें दिन बीतता है, उसका अपहरण हो जाता है। अपहरण होने के बाद रुक्मिणी बहुत चिंतित हो जाती हैं, चिंता में आ जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे बेटे को अपहरण हो गया। श्री कृष्ण बोलते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, आप चिंता मत करिए, आपका बेटा जहाँ होगा कल कुशल है। लेकिन माँ होती है मेरे दोस्त, चिंता व्यतीत करती हैं, करते करते 18 वर्ष बीत गया। 18 वर्ष बाद प्रद्युम्न वापस द्वारिका वापस आया और उसकी माँ उसे देखती है, बहुत खुश हो जाती है। लेकिन एक विडंबना और खड़ी हो जाती है मेरे दोस्त। साथ में शादी करके अपनी वाइफ को लाया था, उसकी वाइफ प्रद्युम्न से 20 साल ज़्यादा थी। उसकी माँ देखते ही और चिंतित हो जाती हैं, चिंता में हो जाती हैं कि उसका बेटा 18 साल का और
इतनी उम्र दरार शादी करके लाया है, वो और चिंता में हो जाती है मेरे दोस्त। कुछ समय बीतता है, 8 साल और चिंता करती हैं। ऐसे करते करते 26 साल बीत गया। 26 साल बाद रुक्मणी माँ को कुछ समझ में आया मेरे दोस्त। उनको लगा कि नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, उनका चिंता कुछ समय में दूर हो गया। मेरे दोस्त आपको बता दें कि मेरे दोस्त चिंता मत करिए, नहीं तो रुक्मणी माँ की तरह आप भी 26 साल चिंतित में हो जाएंगे। बाद में वही होगा जो हुआ वो अच्छा हुआ। ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। हमें आपको चिंता होने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। उस दोस्त की उसके दोस्त की बात समझ में आ गई कि जो करता है ईश्वर करता है। हमें आपको उसके बनाए हुए रास्ते पे चलना है। हमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, हमें आपको कर्म करना है मेरे दोस्त। चिंता तो खुद हर लेगा, हमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद होगी कि मेरी कहानी, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो आप लोग हमारे ऊपर अपना प्यार बनाए रहिए। तब तक आप लोग इस कहानी से वीडियो में बने रहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को नई कहानी, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।